पायल में गीत हैं छम छम के, तू लाख चलेरी गोरी थम थम के। नहीं होता मेरे से। हम किसी की गायकी पर फिदा हो रहे हैं। ये तलवार असली है? अपने पेट में मार के दिखाइए। कभी कोई ऐसा फैन मिला हो जो गलत नाम से आपको जिसने बुलाया हो? बहुत दफा आते हैं, पिक्चर बनवाते हैं। आप क्या करती हैं? एक बंदा सुनने के लिए आया था और सुन के दाद दे दे के वाह वाह वाह, एंड पे कहता ये कौन है ये? Who's there? शरबत खान। शरबत खान, क्या करने आए हो? बाजी मैं तुमसे प्यार करता हूँ। न जाने मुझे क्यों यकीन हो चला है, मेरे प्यार को तुम मिटा ना सकोगे। ख्वातीनो हजरात, भरपूर तालियों में इस्तकबाल कीजिएगा। आ रहे हैं क्रिकेट के राजा, प्लीज वेलकम रमीज राजा। बहुत बहुत शुक्रिया। वेलकम टू शो टाइम विद रमीज राजा। हिना न्याजी हमारे दोनों मेहमानों के साथ यहाँ पे मौजूद है। भरपूर तालियों में इस्तकबाल कीजिए वादत, रमीज और हिना चौधरी का। वालेकुम, कैसी हैं आप? कैसी हैं मैडम? अस्सलाम वालेकुम। आपकी बड़ी तारीफें सुनी है और हारमोनियम भी है, आपको ऐसे नहीं हम जाने देंगे। प्लीज आइए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। हिना और वादत साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मॉडल, एक्ट्रेस हैं माशाल्लाह से, और आप हैं जी क्लासिकल संगीत के चैम्पियन। सर क्योंकि ये हमारा असासा है, जो कि ये म्यूज़िक गज़ल, फोक, ठुमरी ये ख़त्म होता जा रहा है। अच्छा, वैसे वादत साहब से हम जानना भी चाहेंगे ना, मौसीकी का आगाज अगर हम थोड़ी सी बात करें तो। नहीं, पहला सवाल है जी, रमीज स्क्वायर और हिना स्क्वायर का। एग्जैक्टली वैसे। तो ये आपका नाम जो है रमीज किसने रखा है? सर ये मेरे जो बड़े भाई हैं, हाँ, उन्होंने ये नाम मेरा रखा है। शायद उन्होंने आपसे इंस्पायर होकर रखा हो। हाँ, मैं सुनना ये चाह रहा था। एग्जैक्टली। अब आप सवाल करें। मैं ये जानना चाहती हूँ कि मौसीकी का आगाज किस तरह से किया? क्या बचपन से ही इतनी अच्छी आवाज़ थी? पहली बात यह है कि जो आवाज़ होती है ये सबसे पहले अल्लाह की देन होती है। बिल्कुल। कोई भी टैलेंट है वो पहले आपके अंदर होता है, उसे आप मज़ीद मेहनत से निखार सकते हैं, लेकिन उसका पहले से इंसान के अंदर होना लाजमी होता है। बिल्कुल। एक्टिंग का भी यही असूल है या नहीं? मुझे लगता है कि एक्टिंग में भी कहीं ना कहीं ये चीज़ है कि आपके अंदर जब तक एक्टिंग नहीं होती है ना, आप नहीं कर सकते जब तक आप एक्चुअली में चाहते नहीं हैं एक्टिंग करना, क्योंकि ये काम ज़बरदस्ती से नहीं हो सकता, ये काम शौक के साथ ही हो सकता है। मुझे पता नहीं था कि मैं एक्ट्रेस बन जाऊंगी। मुझे हाँ, घर में बहुत ज़्यादा ड्रामा कर लेती होती थी, लेकिन वो घर तक ही महदूद था कि स्कूल से छुट्टी करनी है तो पेट में दर्द हो गया, सर में दर्द हो गया। हाँ, ये घर में चलता रहता था। लेकिन मेरे अब्बा को शौक था कि मेरा वैसे एक ही भाई है, वो क्रिकेटर नहीं बन सका, तो मेरे अब्बू एक बहुत बड़े फ़ैन हैं क्रिकेट के है? और वो चाहते थे कि मैं क्रिकेट की तरफ जाऊँ। तो खेली आपने? कॉलेज में मैंने कोशिश की कि चलो शायद क्रिकेट में चले जाती हूँ, क्या पता मैं अच्छा खेल लूँ, लेकिन मेरी अम्मी जो थी वो बड़ी कंसर्न थी कि अच्छा मेरी बेटी का रंग ना ख़राब हो जाए, रिश्ते कैसे आएंगे, जो हमारे ज़ाहिर सोसाइटी के जो डिलेमास हैं कि। तो उसके बाद फिर मैंने वो छोड़ के जब यूनिवर्सिटी गई हूँ तो वहाँ पे मैंने ड्रामेटिक क्लब ज्वाइन कर लिया। उसके बाद मुझे पता चल गया था कि मैं यही करूँगी। अच्छा, ओके। एक्टिंग ही है जो मैंने करनी है और यही मेरा प्रोफेशन भी है और यही मेरा शौक भी है। जब मैं क्रिकेट खेल के आता था ना, तो मुझे मेरे दोस्त पहचानते नहीं थे। मतलब मेरी जो रंगत थी ना, बिल्कुल वो एक ख़राब संगत वाली थी। आई एम श्योर, क्योंकि उस वक्त सनस्क्रीन का कोई माहौल ही नहीं था। और सर एक बात है, आपका फ़न होता है ना, वो आपकी शख्सियत बना देता है। बिल्कुल सही बात। बिल्कुल आप सही। इसके ऊपर कुछ हो जाए? आपकी इजाज़त से सर इकबाल बानो जी का एक गीत है वो पेश करता हूँ। पायल में गीत हैं छम छम के, पायल में गीत हैं छम छम के, तू लाख चलेरी गोरी थम थम के। पायल में गीत हैं छम छम के, तू लाख चलेरी गोरी थम थम के। पायल में
से मिलकर आई है, तू पिया से मिलकर आई है, बस आज से नींद पर आई है। तू पिया से मिलकर आई है, बस आज से नींद पर आई है। देखेगी सपने बालम के, तू लाख चलेरी गोरी थम थम के, पायल में गीत है छम छम के। ये मैं सारी जिंदगी ऐसा करना चाह रहा था, वाह नहीं होता मेरे से। कमाल किया आपने। वैसे काफी अच्छा किया आपने, एक बार फिर से नहीं, कीजिए। बस एक तुक्का लगा। ये कितनी देर में मैं सीख जाऊंगा? ये इसको मुर्गी कहते हैं? माशाल्लाह आप अपने काम के चैंपियन रहे हैं सर। जो मतलब ये मैं इसको ऐसे ले रहा हूँ कि मुझे ये पंगा लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं इसमें अच्छा नहीं हो सकता हूँ। सर ये जो आपका दौर है हो ही नहीं सकता कि इनके अंदर सुर ना हो, क्योंकि इतना बड़ा काम सुर के बगैर नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। बड़ी मेहरबानी है। हिना से हम जानना चाहेंगे, ज़बरदस्त कैरेक्टर्स करती हुई आप हमें नज़र आती हैं, कोई ऐसा कैरेक्टर प्ले जो आप करना चाहती हैं, अभी तक किया नहीं है, और उसकी ख्वाहिश है कि यार ये कैरेक्टर मुझे मिल जाए, इसको मैं बखूबी निभाऊंगी? चैलेंजिंग कैरेक्टर्स करने का ऑब्वियसली शौक़ है मुझे। तो मैं एक दफ़ा अपने डायरेक्टर से ये बात करी थी कि अगर कभी कोई ऐसी मूवी आती है ना जिसमें बिल्कुल शॉर्ट हेयर कट करवाना पड़े या बिल्कुल इतने इतने से बाल करवाने माही पड़े, मुंडा तो मैं जिसको कहते हैं, माही मुंडा। मैं वो ज़रूर करना चाहूँगी। से आपकी शौक है कि कुछ फिल्म भी तो different- है, बिल्कुल बिल्कुल उस हवाले से भी। जी जी बिल्कुल, उस हवाले से भी तालियां। बताएं ना इस फिल्म के बारे में। बेसिकली ये जो मूवी है ये है शेडो इकोनॉमी के ऊपर। अच्छा। क्योंकि हमारे यहाँ पर एक तो वैसी फिल्म इंडस्ट्री, आपको पता है अभी कोई इतना बूम नहीं मिल रहा है हमारी फिल्म इंडस्ट्री को, प्लस बहुत ज़रूरी था कि हमारे मुल्क की इकोनॉमी के ऊपर भी बात की जाती है, क्योंकि बहुत सारे लोग स्पेशली यंग जनरेशन ऐसी है जो कि ना न्यूज़ देखती है, ना मैगज़ीन्स पढ़ते हैं, मतलब न्यूज़पेपर पढ़ते ही नहीं है। तो हमें हमारी इकोनॉमी के बारे में ऐसा कुछ पता ही नहीं है। रिसोर्सेज हैं लेकिन आम लोगों तक उनकी बेसिक जो नीड्स हैं वो भी उनकी पूरी नहीं हो रही हैं। तो इसके पीछे क्या वजह है? इस फिल्म से लोगों को इस बारे में पता चलेगा, हमारी इकोनॉमी के बारे में पता चलेगा, ये पता चलेगा हम इसको कैसे बेहतर बना सकते हैं। ड्राई तो नहीं है क्या? इसमें कोई ड्रामा भी होगा ना? इसमें ड्रामा है, बिल्कुल है, ड्रामा है, एक्शन है, प्यार का भी एक टच डाल दिया ताकि लोग ओके, वो एलिमेंट भी। हाँ, ये सब्जेक्ट देखें, इंटरेस्टिंग है ना? इंटरेस्टिंग एंड वेरी डिफरेंट है। डिफरेंट है। डिफरेंट और ये रिस्की भी है। जिन लोगों ने ये मूवी बनाई है उन्होंने बड़ा रिस्क लिया है ये बनाकर, कि सिर्फ इस वजह से कि हमारी इकोनॉमी के बारे में लोगों को पता चल सके और बेहतर हो सके। अच्छा वादिद साहब, जो हमारी फिल्म्स में आप जैसे सिंगर हैं, उनका क्या स्कोप है कि वो आके फिल्म इंडस्ट्री में गाने गाएं? सर पहली बात तो ये है कि हम किसी का गिला नहीं करते, क्योंकि यहाँ पे आर्ट पे कोई तवज्जो दी ही नहीं जा रही। ये जो पाकिस्तान के आर्टिस्ट हैं ना, ये अल्लाह ने दुनिया के बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट बनाए हैं अल्लाह ताला, जैसे मेहदी हसन साहब थे। सही बात है। तो ये दौर आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होता जा रहा है और गाने वाले भी आहिस्ता आहिस्ता छोड़ते जा रहे हैं, क्योंकि उनके पास कोई प्लेटफार्म नहीं है कि वो मेहनत करें और आगे कोई प्लेटफार्म हो। सही है। तो लेकिन फिर भी इंशाल्लाह जो टैलेंट होता है ना, वो एक दिन सामने आ ही जाता है किसी ना लेकिन ना किसी नुसरत फ़तेह अली खान ने भी अपने आप को एक तरह से रीबूट, रीडिस्कवर किया कि कवाली के आर्ट को वो यंग जनरेशन तक पहुंचाया, उसकी थोड़ी सी मॉडिफाई किया। जी जी। तो आपके ख्याल में आपने आपको आप समझते हैं कि आपको मॉडिफाई और रीबूट करने की ज़रूरत है आपको? सर कोई भी काम जो ठीक होता है ना, वो एक दिन आ जाता है सामने, और मैं इंशाल्लाह मेहनत कर रहा हूँ और मैं करता रहूँगा और मैं अपने मुल्क के लिए करूँगा इंशाल्लाह। क्योंकि आपको देखें ना, आपकी फाउंडेशन स्ट्रांग है। जी जी। आपने इतना अच्छा ये इकबाल बानो जी का गाना गाया है, जी जी। तो ये देखें ना, ये पॉपुलर सर म्यूजिक। अगर मुझे फिल्म में चांस मिलेगा या कोई भी गाना, मैं बिल्कुल वो गाऊंगा। हाँ हाँ बिल्कुल। अच्छा, आपने अपने वालिद साहब से गायकी तालीम ली, और फिर उसके अलावा भी हम जानना चाहेंगे कि और कौन से उस्ताद थे आपके? जी मैंने ग्वालियर घराने से तालीम ली है, फिर उस्ताद बदरुज़्ज़मान साहब से, और उसके अलावा हम जिन्हें भी सुनते हैं जी। जो सीनियर हैं हमारे, जैसे उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब,
मेहदी हसन साहब, मैडम नूर जहाँ, ये हमारे टीचर हैं और ये क्योंकि इनकी आवाज़ मौजूद है और इन्हें हम आज भी सुनते हैं और कुछ ना कुछ सीखते हैं। प्यार भरे दो शर्मीले नैन जिनसे मिला मेरे दिल को चैन, कोई जाने ना क्यों मुझसे शर्माए, कैसे मुझे तड़पाए। प्यार भरे दो शर्मीले नैन। हमारे वजीर से कहा जाए कि इनका मुंह अशरफियों से भर दिया जाए। ये इनका मुंह है या गल्ला है? गल्ला ही है। आदाब अर्ज़ है। शहजादा सलीम, हम किसी की गायकी पर फिदा हो रहे हैं। खबरदार जो तुमने ये चीज सोची भी। क्यों शहजादा सलीम? ऐसा तुम हमारी मोहब्बत हो, तुम्हें पता है तुम हमें कितनी पसंद हो। हम आपकी मोहब्बत है, लेकिन आप तो हमारी मोहब्बत नहीं ना। अनारकली, एक बात पूछूं? जी शहजादा सलीम। बचपन में तुमने पोलियो के कतरे पिए थे कि नहीं? ये तलवार असली है? अपने पेट में मार के दिखाइए। अरे हमारा ध्यान अभी पड़ा भाई, मिस्र की मलिका आई हुई है, माशाल्लाह वियतनामी मलिका भी आई हुई है। आपको खुशामदीद कहते हैं, खुशामदीद कहिए। और वादत, आप सुनाइए, कहाँ होते हैं आजकल? आज तो मैं यहाँ ही हूँ। हमने ये आपकी तरफ आने का मुजाहरा इसलिए किया ताकि आपको यकीन हो जाए कि हमने पोलियो के कतरे पी रखे हैं। वादत, आपने इतना खूबसूरत गाना गाया कि हमें शहजादा सलीम आज जहर से लग रहे हैं। हम चाहते हैं कि कोई मुझे तो वो पहले ही जहर लगता है। वैसे अनारकली, हम तुम्हें मैच्योर समझते थे, ये क्या हरकत की है तुमने? पोलियो के कतरे तो पिए हुए हैं। हाँ। मैं ख्याल ज्यादा पी लिया। पोलियो के कतरे नहीं, बचपन में अनारकली ने खरगोश का खून पी लिया था। ये बताइए वादत साहब, ये वादत रोड आपके नाम पे है क्या? अनारकली, हम बोर हो रहे हैं, हमें हंसाया जाए। आपको याद है कि आप जब बोर होते हैं आप खुद ही 2-4 ठुमके लगा के शीशे में देख लेते हैं। आप इधर आइए, बल्कि आइए। खबरदार जो हमें तुमने हमारी तलवार से छूने की कोशिश की, हम हुक्म सादिर कर देंगे। आर यू एंजॉयिंग और नॉट? या वेरी मच। आप इनका रक्स देखना चाहती हैं? बिल्कुल। आप आंखें बंद कर लें। मैं चैलेंज दे रहा हूँ इनके लिए, शहजादा सलीम के लिए। हमारी शर्त है, आप कुछ गाइए और ऐसा गाइए, सुर लगा दीजिए कि करते करते मर जाएंगे। जदों होली जई लन मेरा ना, जदों होली जई लन मेरा ना, मैं था मर जानिया वे, मैं था मर जानिया। हाय हाय वे जदों होली जई लन मेरा ना, जदों होली जई लन मेरा ना, मैं था मर जानिया वे, मैं था मर जानिया। हाय हाय वे जदों होली जई लन मेरा ना। सुनिए तू कूक मेरी, सुन कदी हुक वे, सुन कदी हुक वे। एहो जिया मेरे नाल करना सुलूक वे, जिंदड़ी मलूक इन कुट के ना फड़ मेरी बाँ, मैं था मर जानिया वे, मैं था मर जानिया। हाय हाय वे जदों होली जई लन मेरा ना। आज आपकी खैर नहीं, हम आपको दोबारा दीवार में चुनवा देंगे। लो जी, हमारे हंस हंस के ना जबड़ों में दर्द हो रही है, हम भी ब्रेक लेंगे और उसमें मीठा पान खाते हैं। And we
are right back after the break. आप देख रहे हैं शो टाइम विद रमीज राजा। वहादत, मोहब्बत कभी हुई आपको? जी बिल्कुल, ज़िंदगी का नाम मोहब्बत ही है, इसके अलावा ज़िंदगी कोई नहीं है। किसी शख्स से मोहब्बत हो तो आवाज़ में वो दर्द आता है या मौसीकी से ही मोहब्बत काफ़ी है आवाज़ में दर्द लाने के लिए? पाकीज़गी के साथ आवाज़ में हर चीज़ रह सकती है, क्योंकि सुर जो है वो रूह से निकलता है। वाह, और रूह एक पाकीज़ा चीज़ है। गहरी बात आपने। ये बिल्कुल ये एक ऑथेंटिक। अच्छा, मोहब्बत के टॉपिक पे, क्योंकि ये हिना की स्पेशल फील्ड है, मगर मैं पूछ लेता हूँ, किस किस्म की मोहब्बत आपको पसंद है? मोहब्बत हर तरह की होती है। आपके माँ बाप से अलग तरह की मोहब्बत है, बहन भाइयों से अलग, औलाद से अलग, शौहर से अलग। सारी मोहब्बत, हर तरह की जो मोहब्बत है बड़ी स्पेशल है। जब तक ये आपकी ज़िंदगी में ना हो ना, बड़ी इनकम्प्लीट सी आपकी ये ज़िंदगी। ज़्यादा मोहब्बत और कम मोहब्बत ये बंदे के अंदर होती है या कि ये डेवलप भी हो सकती है? वैसे तो होती अंदर ही है, लेकिन उसको जाहिर करने में थोड़ा शायद बाहर आने में टाइम लगता है। और वो तभी होता है जब आप किसी के साथ वक्त गुजारते हो। जैसे दोस्तों के साथ भी मोहब्बत हो जाती है, मोहब्बत आपके अंदर है तभी आपको दोस्तों के साथ भी प्यार हो जाता है कि यार आप, ये मेरी दोस्त बड़ी स्पेशल है, मुझे इससे ज़्यादा प्यार है, मतलब ये वाली दोस्त से ज़्यादा इस वाली दोस्त से प्यार है। तो ये चीज़ें दर्जे मुख्तलिफ हो जाते हैं, दर्जे मोहब्बत मुख्तलिफ के, होते हैं। बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, वहादत को वैसे कहा जाता है कि आपकी जो आवाज़ है सिमिलैरिटी है, बहुत बड़े बड़े गायकों से आपकी आवाज़ मिलती है। आपको अक्सर लोग कॉम्प्लीमेंट्स भी देते हैं। जब ऐसा कॉम्प्लीमेंट मिलता है तो कैसा महसूस करते हैं? और दिल करता है कि और मेहनत करूं। और कितनी दिन में मेहनत करते हैं? सर मैंने तकरीबन 10 घंटे भी मैंने रियाजत की हुई। 10 बिल्कुल, मैंने बड़ा ये सीरियस होके काम सीखा है। वो नज़र आता है। अब हमारा एक सेगमेंट है येस एंड नो, जिसमें हम आपको कुछ सिचुएशंस देंगे, कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे। आपने बताना है कि क्या कभी ज़िंदगी में आपने ऐसा किया या आपके साथ ऐसा हुआ। अच्छा जी, पहला सवाल ये है येस और नो का, कभी बाथरूम सिंगिंग की है? आप तो खैर बाथरूम क्या, आप तो ओरिजिनल सिंगिंग करते हैं, आप ज़्यादा आपसे सवाल है ये। यस, कौन सा आपका बाथरूम का फेवरेट सॉन्ग है? तेरा वो प्यार। कभी कोई ऐसा फैन मिला हो जो गलत नाम से आपको जिसने बुलाया हो? बहुत दफ़ा गलत नाम छोड़े। बिल्कुल सर। है जी, पहले उनको इनसे नाम सुन। ही नहीं पता होता। आते हैं, पिक्चर बनवाते हैं, आप क्या करती हैं? मैंने कहा आप पिक्चर क्यों बनवाने आए? नहीं, वो आप शूटिंग कर रही है ना यहाँ पे, आपका नाम क्या है? मैंने कहा अगर तुम्हें मेरा नाम नहीं पता मैं पिक्चर नहीं बनाने दूंगी। सही बात है ये। और ये एक दफ़ा नहीं हुआ है, ये मल्टीपल टाइम्स हो चुका है मेरे साथ। अब आपका किस्सा सुनाए। एक बंदा सुनने के लिए आया था और उसे ना भूलने की आदत थी, तो मुझे सुन के बाद में कहता ये कौन है? सुनने भी मुझे आया, सुन के दाद दे दे के वाह वाह वाह, एंड पे कहता ये कौन है ये? कभी जल्दी में उल्टे कपड़े पहनकर बाहर निकल गए हो आप लोग? क्या स्टोरी है? ये अपना कुर्ता तो उल्टा पहन के जाने से रहे। नहीं सर, मैंने कोई भी काम मैं जल्दी में करता ही नहीं। सही बात। पूरा तसल्ली से। तसल्ली से। आप मेरे बताइए साथ है ना। तो ये बहुत दफ़ा हो चुका है। शूट पे एक दफ़ा हुआ है, शर्ट उल्टी पहन गई थी, ठीक है, उसका गला पीछे था और मुझे सीन में खड़े होकर याद आ रहा है और वो कह रहे हैं कि ये शर्ट डिफरेंट है, ये कॉन्टिन्यूटी की शर्ट नहीं है। मैंने कहा नहीं नहीं, मैंने वही पहनी है। तो बाद में पता चला मैंने शर्ट ही उल्टी पहनी हुई थी। और एक दफ़ा तो ईद पे, अभी मेरी बेटी पैदा हुई थी, तो वो नई नई ज़ाहिर है दुनिया में आई थी, तो मेरा शायद दिमाग ज़्यादा ही घुमा हुआ था। मेरी शलवार, वो कुछ कपड़ा होता है ना जिसको उल्टा करके प्रेस करना होता है, मैं वो शलवार बाकायदा उल्टी पहनकर चले गई, दावत से हो आई, पिक्चर्स बन गई। जब मैं घर आई हूँ मैं कह रही हूँ उसका काम कितना अजीब सा है, उल्टा क्यों है? बाद में पता चला मैंने शलवार उल्टी पहनी हुई थी। कभी किसी घर की आपने बेल बजाई हो और आप लोग भाग गए हो? ये लग रही है मुझे ऐसी शरारती। आप सर मुझे बिल्कुल बहुत ही सर। शरीफ लग रहे हैं। यूनिवर्सिटी में बिल्कुल ऐसा। ये सीक्रेट ये है कि पकड़े नहीं जाना है, एग्जैक्टली। है ना? तो कहाँ की बेल बजाई? और जिस एरिया में मैं रहती हूँ वहाँ पे कोई घर नहीं मैंने छोड़ा हुआ ऐसा, हर घर की, मतलब एंड पे आकर तो ये होने लग गया था कि हम लोग जब बेल बजाने के लिए जाते थे तो उनको पता होती थी हमारी टाइमिंग्स, क्योंकि सारे बच्चों को एक टाइम पे छुट्टी होती थी, एक ट्यूशन में जाते थे, तो उनको पता होता था। वो एक अंकल थे जो गेट पर बैठे होते थे। ओह गॉड। एक दफ़ा उन्होंने हमें पकड़ लिया और वो फिर हमारे घर आ गए। रियली शिकायत करने? हाँ हाँ, शिकायत करने, क्योंकि वो दोपहर का टाइम था और वो सो रहे होते थे, ठीक है, और उन्होंने कहा कि ये जो बच्चे हैं ना ये हमें सोने नहीं देते हैं, और आज मैं वो हूँ जो इन बच्चों को पकड़ती हूँ। जबरदस्त। एक कोई गुनगुनाहट हो जाए जिसके बाद हम ब्रेक लेंगे। आपका कोई और फेवरेट?
है या खुशी है तू मेरी जिंदगी है तू मेरी जिंदगी है तू गम है या खुशी है तू मेरी जिंदगी है तू मेरी जिंदगी है तू मेरी सारी उम्र में मेरी सारी उम्र में मेरी सारी उम्र में मेरी सारी उम्र में एक ही कमी है तू मेरी जिंदगी है तू मेरी जिंदगी है तू गम है या खुशी है तू मेरी जिंदगी है तू मेरी जिंदगी है तू इसके साथ ही वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का। कहीं मत जाइएगा, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए शो टाइम विद रमीज राजा। वेलकम बैक, बहुत बहुत शुक्रिया सबका। अच्छा जी, अब है हमारा नेक्स्ट राउंड जो कि रैपिड फायर राउंड है। ओके, देखते हैं कि आपका फेवरेट इनमें से अदाकार कौन सा है। ऑप्शंस हैं आपके, इमरान अब्बास या इमाद इरफानी, इमरान अब्बास, इमरान अब्बास या इमरान अशरफ, इमरान अशरफ, इमरान अशरफ या गौहर रशीद, गौहर रशीद, गौहर रशीद या दानिश तैमूर, गौहर रशीद। गौहर रशीद या हमजा अली अब्बासी। डिपेंड करता है वैसे एक्टिंग पे, बट मुझे गौहर रशीद की जो नेगेटिव कैरेक्टर्स है वो बहुत अच्छे लगते हैं, सो गौहर रशीद। गौहर रशीद या फवाद खान, फवाद खान, फवाद खान या अदनान सिद्दीकी, फवाद खान, फवाद या फैसल कुरैशी, फवाद, फवाद या हुमायूं सईद। फवाद। अच्छा, मुझे ये बताएं फवाद खान क्यों इतना फेवरेट है आपका? ही इज़ अ ग्रेट ह्यूमन बीइंग। मैंने जितने भी उनके इंटरव्यूज़ देखे हैं, वैसे तो मैं इनमें से किसी से भी अभी तक नहीं मिली हूँ, बट स्टिल आई इम्प्रेशन लव, हाँ आई लव फवाद। वहादत, इनमें से बेहतरीन सिंगर कौन है? अली जफर या आतिफ असलम? मेरा ख्याल है अली जफ़र, अली जफर या अहमद जहांजेब? अहमद जहांजेब, अहमद जहांजेब या शफकत अमानत अली? शफकत अमानत, शफकत अमानत अली या राहत फ़तेह अली खान? राहत फ़तेह अली खान, राहत फ़तेह अली खान या सजाद अली? राहत फ़तेह अली खान, राहत फ़तेह अली या अली सेठी? राहत फ़तेह अली खान, ओ, राहत फ़तेह अली या मेहदी हसन? मेहदी हसन साहब, वो तो मेहदी हसन साहब या गुलाम अली? मेहदी हसन साहब। वैसे दोनों ही लेजेंड है, हम इसमें ये बात करनी ज़रूरी है, लेकिन ठीक है। मेहदी हसन साहब, मेहदी हसन या तुफैल न्याजी? मेहदी हसन साहब। मेहदी हसन साहब, क्या बात है, ज़बरदस्त। बिल्कुल। मेहदी हसन साहब का सांस बड़ा लंबा था, नहीं? सर उनकी बहुत रियाजत है, बहुत रियाजत है। वो सुर उन्होंने सही पहुंचे हुए थे वहाँ तक। बिल्कुल। अपनी आपका मेहनत कोई से। फेवरेट है मेहदी हसन का? कुछ सुनाए ना। जी मैं नहीं? हाँ ज़रूर, प्लीज़। मुझे तुम नजर से गिरा तो रहे हो, मुझे तुम कभी भी भुला ना सकोगे। न जाने मुझे क्यों यकीन हो चला है, मेरे प्यार को तुम मिटा ना सकोगे। मुझे तुम नजर से। हमारे यहाँ पे स्पेशल गेस्ट आए हुए हैं और हम स्पेशल गेस्ट को इसलिए बुलाते हैं जिन्होंने आसानियाँ पैदा की हैं, और इन्होंने तो बहुत आसानियाँ पैदा की हैं क्योंकि ये फर्नीचर बिजनेस में। सो मुश्किल आर्ट है, मुश्किल फॉर्म है, मुश्किल क्राफ्ट है,
मगर यहाँ पे मौजूद हैं शेख मोहम्मद हुज़ैम, ये CEO हैं शेडियो बाय शेख के। थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। आप एक स्पेशल एंटरप्रेन्योर हैं क्योंकि आप राहत भी पहुँचाते हैं मगर जेब को चोट भी पहुँचाते हैं। सो वो तो हर एंटरप्रेन्योर ही इसी तरह ही करता है, लाइक राहत भी पहुंचाता है और जेब को थोड़ी सी चोट तो पहुंचती है। तो ये हमारी जो बाइंग पावर है ये पाकिस्तानियों की तो कम से कम होती जा रही है हुज़ैम। इसके बारे में आपकी कोई स्ट्रैटेजी है कि किस तरह से आपका जो सोफ़ा है वो घर घर में जाए? सो वी ट्राई टू फिट इनटू पीपल्स बजट। हम इस तरीके से काम नहीं करते कि वी लाइक मेक अ प्रोडक्ट एंड वी जस्ट एस्टैब्लिश द ग्राउंड्स फॉर इट। हम कोशिश ये करते हैं कि हम लोगों को समझें, उनकी नीड्स को समझें, फिर उस लिहाज से उनको प्रोडक्ट रिकमेंड किया जाए ताकि वो उनकी, जिस तरह आपने कहा, उनकी पॉकेट को भी फिट करे और उनकी स्पेस को भी इन्हांस करे। तो इस तरफ आपका ध्यान कैसे लगा? कह सकते हैं इट वाज लाइक अ चाइल्डहुड इंट्यूशन इनसाइड मी कि ओके आई वांटेड टू डू समथिंग रिलेटेड टू द फर्नीचर इंडस्ट्री, समथिंग इनटू डिज़ाइन। तो बस उसी वजह से आप कह सकते हैं कि लाइक वो एक स्पार्क जो था वो बचपन से ही था। इस क्राफ्ट को आगे लेके जाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है? अगर कोई एक यंग एंटरप्रेन्योर है जिसने कि फर्नीचर की बिजनेस में आना है, उसको क्या करना है? फर्स्ट दे नीड टू बी इनोवेटिव एट फर्स्ट। इन आवर इंडस्ट्री आप कह लें, हमारे मुल्क के अंदर पीपल टेंड टू कॉपी अदर पीपल अ लॉट। व्हाट आई वांट इज कि लाइक व्हाट आई वुड सजेस्ट पीपल इज कि आप लोगों को कॉपी करने की बजाय कुछ अपना इनोवेटिव करें, कुछ अपना डिज़ाइन आप अगर क्रिएट कर सकते हैं तो आप वो चीज़ करें दैट विल मेक अ नेम फॉर यू। इंस्टेड कि आप किसी और के नाम को आगे लेकर उसकी लेगेसी को कंटिन्यू करें, आप अपनी लेगेसी खुद बनाएं। कोई डिग्री लेनी पड़ती है या आपको ये शौक ये है और ड्राइव है और आइडियाज़ हैं? आई वुड से डिग्री से ज़्यादा शौक ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपको डिग्री कुछ चीज़ें समझा सकती है लेकिन जो आप शौक से सीख सकते हैं वो आपको एक डिग्री नहीं सिखा सकती। बाय द वे, ये जो सोफे जिन पे आप बैठी हुई हैं ये शेडियो के हैं। Oh, They're very very nice. comfortable They're very yet very comfortable. stylish. Yeah. थैंक यू। Yeah. अस्सलाम वालेकुम रमीज भाई। वालेकुम अस्सलाम है। आप हम दूर से आए हैं। हमारे घर का नाम दूर है। अच्छा, Astare mashe. يلا تبختني ما بقتنعي ما واو بقتنعي. زبردست زخو ډیره خوشاله یم السلام علیکم پبلک Public. कैसे ये अभी ये अंटरप्रेन्योर कौन है इधर? मैं भी अंटरप्रेन्योर हूँ, मेरा बहुत कारोबार फैला हुआ है जैसे रायता है। ग्रीन टी का बोला था कि आपने लेके आनी है। यार इतने नाज रख रहे हमारे से नहीं उठाए जाते हैं, समझ आपने गए? उस टाइम बोला था मैं लेके आऊंगा। नहीं तो पे मैं बहुत सारे तहाइफ लेके आया हूँ, वो मैं दूंगा, लेकिन भाई जाना यहाँ पे मुझे पता चले रोयन आए और मैं सारे कारोबार जो चल रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है? सारे कारोबार जैसे चल रहे हैं तो हम एक मूवी बना रहे हैं। Okay. मूवी का टाइटल है खान और खान का फ्रेंड। अच्छा, फ्रेंड या प्रैंक? फ्रेंड यार इतने दूर से एक मेहमान आया, आप उसको ऐसे बोल मुझे रहे हैं। आपके इनमें से फ्रेंड किसको पिक करेंगे आप? मैं अभी देख रहा हूँ जैसे ये ना जी, मैंने आपका अभी मूवी नहीं देखा है, जो अभी आएगा नया फिर देखूंगा। बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन। ओके, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू। आपको भी मुबारक हो, आपका आवाज बहुत अच्छा है। आपका भी फिल्म में रोल है। क्या? प्रेम खुलेगा पहाड़ पे, ये बाजा बजाएंगे भाईजान। बाजी आपने डायलॉग किया नहीं कि मैं क्योंकि पैसा लगा रहा हूँ, प्रोड्यूसर मैं तो हूँ, आप ये पश्तो में कुछ डायलॉग देना इन्हें। वो दे देंगे। हाँ। लेकिन हीरो का मैं आपको बताऊं, इतना प्यारा, इतना स्वीट और इतना मजेदार हीरो है। उसके आंखें, उसके बाल, उसके मूछे, क्या बात है। कौन है हीरो? कौन है ये? मैं ही हूं ना। आर यू किडिंग मी? नो, आई एम सीरियस, आई एम डैम सीरियस। हीरो मतलब? भाई जब पैसा मैं लगाऊंगा तो फिर मैं भी उसमें हीरो आऊंगा ना। तो आपने डायलॉग मारना है, जैसे आप इधर आ सकते हैं, इफ यू नो डोंट माइंड, आ जाइए जी। अच्छा, आपने कहना है कि क्यों आए हो, चले जाओ यहाँ से, तुम्हारा मेरा कोई ताल्लुक ही नहीं है, हमारे रास्ते जुदा हो गए हैं। मैंने बेल बजाया। Okay. म्याऊं। who's there? शरबत खान, शरबत खान क्या करने आए हो? इना मैं इधर आ गया हूँ। क्यों? तुम्हें नहीं पता? तभी तो पूछ रही हूँ क्यों। बाजी मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मेरे ख्याल से ये फिल्म बनने से पहले ही ना फ्लॉप हो ये जाएगा। फ्लॉप हो गई है। मैं आपको बता दूं कि आप सिर्फ मेरे हैं और किसी के नहीं है। क्या आप मेरे हैं? नहीं। आप जो भी बोले मैं मानता हूँ। अच्छा, आप 5 मैं- गन निकालें इनके लिए। मैं आपकी ये शर्त भी पूरी कर देता हूँ, है ना,
लेकिन अब किसी और का नहीं होगा। हाँ, 1 2 वाह, 3 हाँ, 4 4 10 करने 10। 5 नहीं, ये इतना तो बात ही नहीं हुआ है। वो उन्होंने कहा था प्यार मेरे से करते हो तो मैं बताऊंगी ना। अच्छा, मैं इंसान हूँ, बंदर नहीं हूँ। हम लोग जा रहे हॉलीवुड, आप बैठ सकते हैं। बहुत अच्छा, अच्छे, थैंक यू। आपने बहुत अच्छी एक्टिंग की है। अभी मैं जाता हूँ वापस, क्योंकि मेरा कारोबारी मामलात नहीं होता है, वरना मैं ठेम लगाता है इधर। आप हीरोइन पक्के है, चेक आपको पहुंच जाएगा और आप भी हमारे फिल्म में होगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज, फिर आपसे मुलाकात होती है। अभी जाते हम। अच्छा जी, हम प्रोग्राम खत्म कर रहे हैं, मगर उससे पहले एक और आपसे कुछ नगमा सुनना चाहेंगे। कौन सा जी? कभी आमिल शामिल यार। वाह, क्या बात है। साजन प्रीत लगा के दूर देश मत जात, बसो हमारी नगरी, मोहे सुंदर मुख दिखला, हो कदिया मिल सांबल यार वे, ओ कदिया मिल सांबल यार वे, मेरे लूलू चीख पुकार वे, मेरे लूलू चीख पुकार वे, ओ कदिया मिल सांबल यार वे, ओ कदिया मिल सांबल यार वे, मेरे लूलू चीख पुकार वे, मेरे लूलू चीख पुकार वे, ओ कदिया मिल सांबल यार वे, ओ कदिया मिल सांबल यार वे। मेरी जिंदड़ी होई उदास वे, मेरा सांबल आस न पास वे, मेरी जिंदड़ी होई उदास वे, मेरा सांबल आस न पास वे, मुझे मिले ना चार कहार वे, मुझे मिले ना चार कहार वे, ओ कदिया मिल सांबल यार वे, ओ कदिया मिल सांबल यार वे। तो हमारे प्रोग्राम का भी वक्त ख़त्म हुआ है। हिना और मिस्टर रमीज़, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू और सो बहुत मच सब आपकी फिल्म के लिए बहुत सारी नेक ख्वाहिशात हैं। एक हमारा सेल्फी मोमेंट होता है, हम ऑडियंस के पास जाएंगे और वहाँ सेल्फी खिंचाएंगे और फिर घरों गए। चले जी, शो का वक्त खत्म हुआ है और आप सबको रब रखा। टिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाय, गुड नाइट।